हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंदना काव्य में। आज आप श्रवण कीजिएगा गर्भ कथा, लेकिन माँ आज आप कुछ अलग जानेंगे। आज आप सुनिएगा सावन मास में पड़ने वाले पुत्रदा एकादशी के दिन सुने जाने वाले गर्भ कथा। आइए बड़ी ही प्रसन्न चित्त मन से इस कथा की रसपान करते हैं। ओम नमो नारायणाय नमः। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में बहुत से त्योहार आते हैं, जिसमें से एक है सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है पुत्रदा एकादशी। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन पुत्रदा एकादशी व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से और नियमों का पालन करने से जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत को करने से उन लोगों को सबसे ज़्यादा लाभ होता है जो संतान सुख से वंचित है या जो लोग पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हो। ऐसे लोगों को या फिर संतान से जुड़ी समस्याओं के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। यदि हो सके तो पति पत्नी दोनों को मिलकर इस दिन भगवान श्री हरि को और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और इस दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा करके माखन मिश्री का भोग लड्डू गोपाल जी को लगाना चाहिए। भोग में तुलसी की मंजरी या तुलसी दल अवश्य रखना चाहिए। कहा जाता है कि ज्ञान दान से फल प्राप्ति होती है। हम दूसरों की भला करेंगे तभी तो हमारी भला होती है। तो आइए इस कथा की रसपान लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को सुनते हैं। एकादशी को कथाओं का आनंद लेते हुए धनुर्धर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मेरे आनंद की सीमा नहीं है, मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे द्वारपाली, के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महीजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसीलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कृष्णदायक लगता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निसफल रहा। जैसे जैसे राजा महीजीत वृद्धा अवस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, ना ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है और ना ही कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने तो प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ऐसी भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं है जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई सामान पा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमस को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सबने महर्षि लोमस से प्रार्थना की कि हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमें आपको दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मंत्रियों की बात सुनकर लोमस ऋषि ने कहा, हे मंत्री, आप लोगों की विनम्रता और दह व्यवहार से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें।
मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही पूर्ण क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमस ऋषि के ऐसे मृत्यु वचनों को सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज्यादा समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नामक नगरी के हमारे महाराजा महिजीत बड़े ही धर्मात्मा और प्रजा वत्सल है और प्रजा का पुत्र की तरह धर्म अनुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वे अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा है, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर और हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुणा प्रार्थना और वंदना सुनकर लोमन ऋषि जी के नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों के बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उदंड था और बुरे कर्म करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय ब्याई हुई एक गाय जल पी रही थी, तो राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को यह कष्ट भोगने पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में यह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण यह पुत्रहीन है। यह जानकर सभी सभासद प्रार्थना करने लगे कि हे ऋषि, श्रेष्ठ शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप अपने नाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाए और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना को सुनकर लोमस ऋषि जी ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सभी सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि को जागरण करोगे और उस व्रत का फल राजा निमित्त कर देगी, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का नाश भी हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य को वापस लौटे। इसके बाद उन्होंने लोमस ऋषि की आज्ञा के अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चाताप एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। एक पांडव पुत्र, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधि विधान से सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, पाप कर्म करते समय मनुष्य यह नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है, परंतु शास्त्रों में विदित होता है कि मनुष्य का छोटे से छोटा पाप उसे भयंकर दुख भोगने को विवश कर देता है। इसलिए मनुष्य को पाप कर्म करने से सदा डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक यह दैत्य जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। प्राणियों को चाहिए कि सत्य व्रत का पालन करते हुए भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और भक्ति रखें और यह बात हमेशा ध्यान में रखें कि किसी के दिल को दुखाने से बड़ा पाप इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। और यदि गलती से इस तरह कोई पाप हो भी जाए तो एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री हरि की विधि विधान से पूजा करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए।
जीवन में फिर कभी इन गलतियों को ना दोहराने के लिए प्रायश्चित की भावना से यदि एकादशी का व्रत रखा जाए तो भगवान श्री हरि सभी पापों को क्षमा कर देते हैं। यह थी पुत्रदा एकादशी की कथा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। अब आप सुनेंगे एकादशी माता की कथा। बना सके। एक बार एक राज्य का राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह राजा हमेशा अपनी प्रजा का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत प्रेम करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत स्नेह करता था। राजा की छोटी बेटी दिखने में बहुत सुंदर और आकर्षित थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की ये छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, उसकी प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी ही छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। धीरे धीरे समय बीता। दोनों राजकुमारियाँ जब बड़ी हो गई तब पड़ोस के राज्य में रहने वाला एक राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की दृष्टि राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहली ही नज़र में प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने अब राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया। उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं तो आपकी छोटी बेटी से ही विवाह करना चाहता हूँ। यह सब देखकर अब तो राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत अधिक क्रोधित हो गई। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया तो राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से ही मारने का उपाय सोचा। अब बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को खाने को दे दिया। छोटी बहन बहुत भोली थी, उसे अपनी बड़ी बहन के षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो उसने वह लड्डू खा लिया। लेकिन आश्चर्य की छोटी बहन को लड्डू खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो बड़ी बहन यह सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गई। लेकिन अभी बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब एक रात उसकी छोटी बहन कमरे में सो रही थी तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, हम लोग कुएं से पानी भरकर लाते हैं। छोटी बहन चलने के लिए तैयार हो गई। तब पानी भरने बड़ी बहन उसे कुएं के पास ले गई और कुएं में धक्का दिया। लेकिन तब भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार 11 माता उसकी रक्षा कर रही थी। और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी लगातार असफल हो रही थी, जिस कारण वह और अधिक क्रोधित हो गई। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है, और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु होगी, क्या तुम यह जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, बाकी का तो नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे हुई। छोटी बहन ने यह सारी बात सुनकर अब तो बड़ी बहन मन ही मन प्रसन्न होने लगी। तब उसने छोटी बहन से कहा कि बहन, तब मुझे बताओ कि तुम्हारी मृत्यु का राज क्या है। अब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि दीदी, मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे ही मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर अब तो बड़ी बहन बड़ी खुश हुई। अब उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। उधर छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई तो है जो उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए एक रात वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी की यह बातें सुनकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया।
लेकिन राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, क्या पता कब किसको क्या हो जाए, इसका किसी को कुछ नहीं पता। तब राजा ने उससे कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? 2-3 दिन बाद तो तुम्हारा विवाह होना है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा ही करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन भी ले लिया। तब राजा ने अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और फिर समय आने पर 2-3 दिन के बाद जब विवाह का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। अब राजकुमार और राजा की छोटी बेटी के विवाह की रस्में शुरू हो गई। इधर जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने के लिए तैयार हुई तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको उसने अपने गले में पहन लिया। उधर जैसे ही बड़ी बहन ने उस हार को अपने गले में पहना तो उधर 2 बहन जो केवल 3 फेरे ही ले पाती है वहीं पर बीच रास्ते में ही गिरकर बेहोश हो गई। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीम वैद्य को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि महाराज, आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना मरी हुई है, ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनसे कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुमको फांसी पर लटका देंगे। राजा ने अब अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लिटा दिया और फिर वहाँ पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल में आ गया। इधर राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर वो विवाह संपन्न नहीं हुआ तो आपकी इज्जत का क्या होगा? जरा सोचिए, अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए इस राजकुमार से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजा अपनी बड़ी बेटी के षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानता था तो उसने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और तब राजा ने अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े आभूषण आदि पहनाकर मंडप में भेज दिया ताकि किसी को इस बात का पता न चले कि विवाह छोटी बेटी के साथ नहीं बल्कि बड़ी बेटी के साथ हो रहा है। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि यह तो राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि राजा की बड़ी बेटी है। अब राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी से विवाह करने से मना कर दिया। तब सभी लोगों ने राजकुमार को मजबूर करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और फिर विवाह संपन्न हो गया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उसने ना तो बातें करता था, ना उसे पसंद करता था, ना ही उसके आसपास जाता था। राजकुमार ने तो यह फैसला भी कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और जान कर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। फिर एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि तो हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? जिसके बाद राजा के सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार को बड़ा प्रसन्न हुआ और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया, उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। अब तो राजकुमार यह सब देखकर और खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चल कर रहो, तुमने विवाह बीच में से अधूरा क्यों छोड़ दिया? तब राजकुमारी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और यह बात मैंने सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बता दी थी। मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार को पहने रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी।
सारा रहस्य जानकर राजकुमार ने छोटी राजकुमारी के साथ ही रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी हुई छोटी राजकुमारी के साथ पूरे कर लिए और अपना विवाह भी पूर्ण कर लिया और वह वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते समय बीतने पर कुछ दिनों में छोटी राजकुमारी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब राजकुमारी के पेट में बहुत तेज से दर्द उठा, जिसके बाद उसने एकादशी माता का आंगन किया, जिसके बाद वहाँ पर माँ प्रकट हुई और उन्होंने उसका प्रसव कराकर उसे प्रसव पीड़ा से मुक्ति दिलाकर एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से तभी राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तब तुम अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला गया। लेकिन जब राजकुमार वहाँ से बाहर जा रहा था तब बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता दी। इसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के पुत्र का अपहरण करवा लिया और उसको मरवा दिया। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े उसने करवा दिए। पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे छुपा लिया। लेकिन ग्यारस माता अपने भक्तों को किसी कष्ट में नहीं देख सकती, तो अपने भक्त का दुख दूर करने के लिए एक भिखारी का रूप धरकर बड़ी बहन के पास गए, जिसके बाद वह वहाँ पर भिक्षा मांगने लगी। तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आए तो माता ने उन्हें मना कर दिया। कहने लगी कि मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन खुद आकर ग्यारस माता को भिक्षा देने लगी। तब माता एक बिल्ली का रूप धारण करके उसके कमरे में चली गई और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के दोनों टुकड़ों को उन्होंने आपस में जोड़ दिया। टुकड़े जुड़ते ही वह राजकुमार वापस जीवित हो गया। तब ग्यारस माता उस नन्हे बालक को वापस लेकर आ गई। अब तक ग्यारस माता ने राजकुमार को सारा रहस्य समझा दिया था। अब राजकुमार अपने बेटे को लेकर बड़ी राजकुमारी के पास गया और कहने लगा कि अगर तुम इसका ध्यान अच्छे से रखेगी तभी मैं तुमसे बात करूँगा। अब वह नन्हा बालक बड़ी राजकुमारी के पास रहने लगा। एक दिन राजकुमारी अपने बच्चे से कहने लगा, बेटा आज तू अपनी माँ से उनके गले का हार मांग लेना। अपने पिता की बात मानकर नन्हा राजकुमार अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, माँ मुझे तुम्हारा हार चाहिए। यह सुनकर बड़ी राजकुमारी पहले तो बहुत क्रोधित हुई, पर उसे याद आया कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो ही वह मुझसे बात करेंगे। जिस कारण उसने अपने गले में पहना हुआ वह हार उस बालक को दे दिया और बालक ने वह हार तुरंत ले जाकर अपने पिता को दे दिया। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं आज शाम को तुम्हारे साथ आकर खाना खाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला गया। जिसके बाद वह सीधा राजा के पास गया और उन्हें सारी बातें सच सच बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की सारी करतूतें सुनकर बहुत क्रोधित हुए। साथ ही उन्होंने अपनी ही परवरिश पर दोष भी लगाया और इसके अलावा राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे दिए। इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। आज आप उनको सुनाइएगा कि नारायण कौन थे और नारायण की कितनी बाल लीलाएं हैं और उनकी कितनी माताएं हैं, वो किन माताओं का उद्धार किए हैं। आज अपने गर्भ में पल रहे शिशु को यही सुनाएंगे। कहा जाता है कि श्रवण करने मात्र से हमारे शिशु दीर्घायु और स्वस्थ पैदा होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कहानी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए श्रवण करते हैं। इसके लिए गर्भवती माता एक शांत अवस्था में बैठ जाए जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और
अपने कोमलता से दोनों हाथ अपने गर्भ पे रख ले और अपने बच्चे को धीरे से बुलाए। आओ आओ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी गर्भ कथा की रसपान करा रही हूँ जिसे सुनने से तुम स्वस्थ और दीर्घायु पैदा होगे। क्या तुम जानते हो नारायण कौन थे और उनका जन्म कैसे हुआ और उन किन किन माताओं के कोख से जन्म लिए? आओ आज मैं तुम्हें यही कथा की रसपान करा रही हूँ। प्राचीन भारत के उत्तर दिशा में बसे एक छोटे से गांव शांतिपुर में धर्मात्मा और सदाचारी ब्राह्मण दंपति रहते थे। ऋतु अतुलानंद और उनकी धर्म पत्नी देवी सौम्या। उनका जीवन तप, पूजा और सेवा में बीतता था, परंतु एक दुख था, उन्हें कोई संतान नहीं थी। हर अमावस्या और पूर्णिमा को वे व्रत रखते, गंगा स्नान करते, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हवन करते, परंतु उनकी झोली खाली ही रहती। सौम्या की गोद सूनी थी और उसका हृदय मर्तित्व की व्यथा से दिन रात जलता रहता। एक रात्रि को सौम्या ने स्वप्न देखा, एक दिव्य तेजस्वी स्त्री जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पग थे। वह देवी बोली, हे सौम्या, तुम्हारा गर्भ अब सूना नहीं रहेगा। एक दिव्य आत्मा स्वयं नारायण का अंश तुम्हारे गर्भ में स्थान लेने को तत्पर है। सौम्या ने आंखें खोली तो मन में गूंज रही थी वह वाणी। उसने ऋतु अतुलानंद को स्वप्न सुनाया। वे भाव विभोर उठे। अब प्रारंभ होने वाला था एक अलौकिक गर्भ का अध्ययन, ईश्वर के अंश के धरती पर अवतरण का। स्वप्न के कुछ ही समय बाद सौम्या को गर्भ की अनुभूति हुई। ऋषि ने पंचांग देखकर पुष्टि की, यह गर्भ गुप्त नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है, जो दिव्यता का प्रतीक है। गर्भ साधारण के साथ ही घर और गांव में अद्भुत घटनाएं घटने लगी। मंदिरों के दीपक बिना तेल के जलते रहते, पेड़ों में मधुर घंटियां बजने लगते, गंगा किनारे कमल खिलने लगे। सौम्या का मुखमंडल चंद्रमा जैसा दमकने लगा था। उसकी चाल में एक विशेष धीमा तेज था। गर्भस्थ बालक हर रात माता से संवाद करता। मन में एक मधुर वाणी गूंजती, माँ तुम चिंता न करो, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं तुम्हें कष्ट नहीं होने दूंगा। गर्भ के तीसरे मास में सौम्या को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। वह जब भी ध्यान करती भगवान विष्णु के दर्शन होते। एक दिन ध्यान में उसे एक झलक मिली। वह बालक स्वर्ण वर्ण का है, उसके नेत्रों में ब्रह्मांड बसता है। उसने पति को बताया, यह बालक कोई साधारण नहीं है, यह स्वयं श्री हरि का अंश है। ऋषि ने व्रत संकल्प लिया कि जब तक बालक जन्म ले वह मौन रहेंगे और प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। जहाँ ईश्वर का प्रकाश होता है वहाँ असुरता भी उससे भयभीत होती है। एक रात्रि राक्षसी वृंदा गांव में आई। वह तांत्रिक क्रियाओं से सौम्या के गर्भ को हानि पहुंचाना चाहती थी, परंतु जैसे ही वह सौम्या के द्वार के पास पहुंची, घर के चौखट से दिव्य प्रकाश निकला और वृंदा अंधी होकर गिर पड़ी। गांव के लोग इकट्ठा हुए और देखा कि सौम्या के गर्भ से प्रकाश निकल रहा है। ऋषि ने घोषणा की, इस गर्भ की रक्षा स्वयं नारायण कर रहे हैं, अब इसे कोई छू भी नहीं सकता। गर्भ के 7वें महीने में सौम्या को एक दिव्य अनुभव हुआ। उसने अपने गर्भ के भीतर भगवान की बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनी। वह स्वर ऐसा था कि आसपास के सभी पशु पक्षी नाच उठे। एक दिन ध्यान में भगवान प्रकट हुए और बोले, हे मृत्युपा, यह बालक केवल तुम्हारा नहीं है, यह समस्त संसार के कल्याण के लिए आ रहा है। इसे प्रेम दो, भक्ति दो, पर उसे स्वयं को अलग मत समझना। सौम्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जान चुकी थी कि यह गर्भ एक दैवी उत्तरदायित्व है। 9वां महीना प्रारंभ हो। सौम्या पूर्णतया ध्यान, भक्ति और मौन में लीन रहती। गर्भस्थ बालक दिन में कई बार आंदोलित होता और उसके शरीर से दिव्य आभा निकलती।
संपूर्ण गांव उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। घर में तुलसी, कमल, आम के पत्तों से सजावट की गई थी। ब्राह्मण ने वेद पाठ प्रारंभ किया। रात्रि के दूसरे प्रहर बिजली कड़की, परंतु बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। आकाश से ज्योति उतरी और सौम्या के गर्भ से एक तेज पुंज निकलकर कमरे को आलोकित कर गया। मधुर रोदन की ध्वनि में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। उसका शरीर सुनहरा, नेत्र विशाल और ललाट पर स्वयं चक्र चिन्ह अंकित था। जैसे ही बालक रोया, सभी दिशाओं में शंखनाद होने लगा। मंदिरों के घंटा स्वयं बज उठे। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। गायों ने एक साथ दूध देना प्रारंभ कर दिया। सौम्या ने बालक को गोद में उठाया और एक ही वाक्य कहा, तुम मेरे नहीं सबके हो, लेकिन आज मैं सबसे अधिक धन्य हूँ। ऋषियों और विद्वानों को आमंत्रित किया गया। वेदों की ऋचाओं के बीच नामकरण हुआ। बालक का नाम रखा गया विभा नारायण, अर्थात वह जो हर दिशा में प्रकाश फैलाता है और ईश्वर का अंश है। ऋषि अतुलानंदन ने कहा, यह बालक केवल पुत्र नहीं है, यह हमारा धर्म, आशा और भविष्य है। इसे ईश्वर की कृपा से ही पाया है। विभा नारायण की बाल लीला शीघ्र ही गांव भर में प्रसिद्ध होने लगी। वह मात्र 3 वर्ष की आयु में श्लोक बोलने लगा, गायत्री मंत्र का उच्चारण करता और गंगा तट पर बैठकर ध्यान करता। उसके पास जो भी आता वो उसकी पीड़ा समझकर हंसी हंसी में समाधान दे देता। एक दिन एक अंधा भिक्षु द्वार पर आया। विभा नारायण ने उसके नेत्रों पर हाथ रखा और भिक्षु को दृष्टि मिल गई। गांववासी अब उसे बाल विष्णु कहने लगे थे। एक दिन सौम्या ने ध्यान में देखा कि विभा नारायण संसार से विदा लेना चाहते हैं। उनका कार्य पूर्ण हो चुका था। वह जनमानस को चेतना, भक्ति और सच्चा धर्म दे चुके थे। माँ सौम्या ने भगवान से प्रार्थना की, यदि तुम मेरे गर्भ से जन्मे थे तो यह माँ का हक है कि मैं तुम्हें अंतिम बार गोद में उठाकर विदा करूं। भगवान ने माँ की बात स्वीकार की। विभा नारायण ने माँ के चरणों में प्रणाम किया और कहते हुए, हे माँ, तुम्हारा गर्भ मेरे लिए एक मंदिर था। तुम्हारे आशीर्वाद से ही मैं पृथ्वी पर कार्य कर पाया और फिर देवी प्रकाश में विलीन हो गई। सौम्या ने अपने जीवन को बाल विभा नारायण की स्मृति में समर्पित कर दिया। उनका घर एक तीर्थ बन गया। हर स्त्री जो संतान की कामना करती वहां आती और गर्भ की पवित्रता का अनुभव लेकर जाती। यह कथा यह सिखाती है कि जब माँ का गर्भ भक्ति, तप और प्रेम से भर जाता है तब ईश्वर भी उसमें जन्म लेने को आतुर हो जाते हैं। माताओं बहनें, इतनी अच्छी कथा थी, एक लाइक तो बनता है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे विनती है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब करके कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिए। एक और कथा सुनिए। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव भवानी ताल में जन्मी थी शिवांगी। वह बचपन से ही मंदिरों, भजन और प्रकृति के बीच पली बढ़ी। उसके पिता एक वेद पाठी ब्राह्मण थे। माँ एक सहज गृहिणी। शिवांगी शांत, भावुक और आस्थावान थी। उसकी आंखों में सपने थे, कुछ साधारण, कुछ दिव्य। जब गांव के प्रधान के बेटे आदित्य से उसका विवाह हुआ तो वह अपने साथ मन में सिर्फ एक कामना लेकर ससुराल गई, माँ बनना। क्या आदित्य पढ़ा लिखा युवक था, लेकिन उसका गांव परंपराएं और कुटुंब बहुत पारंपरिक था। शादी के बाद जब शिवांगी पहली बार गौरी मंदिर में गई तो पुजारी ने कहा, बेटी, अगली नवरात्र तक तुम्हारा आंगन रोशन होगा। शिवांगी ने पूरे मन से देवी की उपासना शुरू की। रोज संध्या को तुलसी चौड़े के सामने दीपक जलाती और गर्भ को एक देवी का वरदान मानकर मन ही मन कल्पनाएं बुनती। परंतु महीने बीते, कोई शुभ समाचार नहीं आया। घर में कानाफूसी शुरू हो गई, बहू बाझिन हो गई। देवी नाराज है क्या? इतनी पूजा पाठ करती है फिर भी शिवांगी अंदर से टूट रही थी।
आदित्य उसका साथ देता, पर चुपचाप सास चंपा देवी तीनों में विश्वास रखती और हर बात में दोष देती। एक दिन गांव में एक योगी बाबा पधारे। उन्होंने शिवांगी को देखकर कहा, तू व्यर्थ नहीं आई बेटी, देवी तेरे गर्भ में कुछ विशेष करवाने वाली है। उन्होंने एक विशेष त्रिनेत्री व्रत का संकल्प दिलवाया। 3 नवरात्रों तक बिना नमक के उपवास और नित्य दुर्गा सप्तशती का पाठ। शिवांगी ने बिना एक शब्द कहे सब कुछ किया। तीसरे नवरात्र के अंतिम दिन सुबह पूजा करते समय शिवांगी को अचानक चक्कर आया और बेहोशी छा गई। वैद्य को बुलाया गया। जांच के बाद वैद्य बोले, बधाई हो, गर्भ का संचार हो गया। उस क्षण शिवांगी की आंखों से आंसू बहे। उसने मंदिर की घंटी को चूमा और कहा, मेरे गर्भ में अब देवी की कृपा है। गर्भ के तीसरे महीने में शिवांगी को अजीब दिव्य अनुभव होने लगे। रात को सपने में एक स्त्री आती, त्रिनेत्री, हाथों में कमल और तलवार, और कहती, तेरा गर्भ केवल मांस नहीं, मेरा तेज है। वह भयभीत थी, लेकिन एक ऊर्जा से भी भरती जा रही थी। वह अब मात्र एक स्त्री नहीं, एक वाहक बन रही थी देव तत्व की। गर्भ बढ़ता गया और साथ में गांव की चर्चा भी। इतनी पूजा पाठ क्या जरूरी है, गर्भ का असर तो माँ के पागलपन जैसा दिखता है। सास चंपा देवी ने ताना मारा, देवी से बच्चा हुआ है तो देखिएगा उड़ ही न जा। शिवांगी अब चुप नहीं रहती और कहती, देवी ने दिया है तो उनकी मर्जी से ही होगा, मैं अब डरती नहीं। आदित्य और शिवांगी ने तय किया कि इस गर्भ में संपूर्ण वैदिक संस्कार होंगे। वे हर सप्ताह गीता, उपनिषद और श्रीमद् भागवत के श्लोक पढ़ते। शिवांगी अपने गर्भस्थ शिशु से बात करती, मेरे लाल, तो केवल मेरा नहीं, समाज की रोशनी बनना। गर्भ के 9वें महीने में भयानक तूफान आया। बिजली कड़की रही। उसी रात शिवांगी को प्रसव पीड़ा हुई। गांव का वैद्य बाहर फंसा था, सड़कें टूटी थीं। चंपा देवी ने खुद कमान संभाली। पूरी रात शिवांगी की चीखों, देवी मंत्रों और दीपक की लौ के बीच बीती। सवेरा हुआ और किलकारी गूंजी। एक कन्या का जन्म हुआ, कोमल लेकिन आंखों में गहराई। पुजारी ने कहा, यह कन्या केवल शिवांगी की नहीं, देवी की प्रति छाया है। नाम रखा गया त्रिजटा। शिवांगी ने उसे गोद में उठाकर कहा, मैं तुझे डर नहीं, तेज दूंगी। यह संसार तुझसे ही बदलेगा। त्रिजटा बचपन से तेजस्वी थी। शिवांगी ने उसे पाठशाला नहीं, मंदिर की गोद में बड़ा किया। उसने 8 साल की उम्र में संस्कृत श्लोक कंठस्थ कर लिए। गांव की बच्चियां उसकी संगत में पढ़ने लगी। शिवांगी अब केवल माँ नहीं, गुरु माँ बन गई थी। त्रिजटा ने बड़ा होकर देवी जागरण मंडली शुरू की। वह कन्याओं को सशक्त बनाती, उनका आत्मबल जागृत करती। एक बार जब किसी ने शिवांगी से पूछा, आपने अपनी बेटी को इतना मजबूत कैसे बनाया, तो वह मुस्कुरा कर बोली, मैंने गर्भ से ही उसे देवी की तरह पाला था। शिवांगी की गर्भ कथा केवल शिशु जन्म की नहीं, एक युग जागरण की कथा है। गर्भ केवल शरीर का विस्तार नहीं, चेतना का विस्तार है। एक स्त्री जब माँ बनती है तो केवल संतान नहीं, समाज का भविष्य गढ़ती है। यदि आप चाहें तो गर्भ में भी शिशु को बहुत तेजस्वी बना सकती हैं। ये थे गर्भ कथा। आपको कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट्स में राधे राधे लिख के और माताएं के पास शेयर करके ही जाइए। एक और कथा की रसपान कीजिए। गर्भ कथा। कहा जाता है कि गर्भ में पल रहे शिशु पर एक गर्भ कथा की रसपान करने से भगवान के जैसे ही गुण आते हैं। महाभारत में माद्री का नाम कम आता है, किंतु उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे पांडव की माँ थी, नकुल और सहदेव की जननी, किंतु उनकी गर्भ कथा केवल संतान उत्पत्ति की नहीं, एक पत्नी, सौत, स्त्री और तपस्विनी के संघर्ष की भी है। यह कहानी बताती है कि कैसे एक राजकुमारी जिसने प्रेम में विवाह किया,
उसी प्रेम में अपनी जीवन यात्रा को बलिदान कर दी। माद्री मद्र देश के राजा शल्य की बहन थी। वे सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, कला और संस्कृति में निपुण और संयमी थी। बचपन से ही वे आध्यात्मक और तप में रुचि रखती थी। उनका हृदय समुद्र की तरह गहरा था, बाहर से शांत भीतर से गूंजता हुआ। राजा शल्य अपनी बहन से अत्यंत स्नेह करते थे और चाहते थे कि उसका विवाह किसी योग्य राजा से हो। संयोगवश हस्तिनापुर के राजा पांडु ने स्वयं पत्नी के रूप में माद्री को चुना। माद्री ने प्रेम पूर्वक पांडु को स्वीकार किया। पांडु भी उनके सौंदर्य और शील से प्रभावित हैं, लेकिन विवाह के समय पांडु पहले से ही कुंती के पति थे। माताओं बहनें, आपसे अनुरोध है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिए, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं रोज़ सुबह ऐसी गर्भ कथा लेकर आती हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, तभी तो ऐसी गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचेंगे। और हो सके तो और भी माताएं बहनें जितने गर्भ धारण की हुई हैं सबके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी कुछ मदद मिल सके, उन्हें भी मन को शांति मिले एक कथा की रसपान करने से। माद्री के मन में कुंती के लिए सम्मान था, किंतु यह भी सत्य था कि स्त्रियों के बीच सौत का संबंध सहज नहीं होता। माद्री ने इस संबंध को सौम्यता और धैर्य से निभाया, लेकिन कुंती के प्रभाव के आगे उनका स्थान गौण होता चला गया। राजा पांडु ने वन में तप करने का निर्णय लिया और दोनों पत्नियां कुंती और माद्री उनके साथ गई। यह समय माद्री के लिए तपस्विनी बनने का था। अब कोई राजमहल नहीं, कोई दासियां नहीं, केवल जंगल, ध्यान और पांडु की सेवा। वही एक दिन पांडु ने भूलवश एक मृग को मार दिया, जो वास्तव में एक ऋषि था। उसने श्राप दिया कि यदि पांडु अपनी पत्नी से संभोग करेंगे तो उनकी मृत्यु निश्चित होगी। पांडु इस श्राप से अत्यंत दुखी हुए। वह संतान के बिना वंश समाप्त होते देख रहे थे। तब कुंती ने अपना रहस्य खोला। ऋषि दुर्वासा द्वारा दिया गया वह मंत्र, जिससे वह देवताओं से संतान पा सकती थी। पांडु प्रसन्न हुए और कुंती ने मंत्र का उपयोग कर धर्मराज, यम, वायु और इंद्र से तीन पुत्रों युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया। माद्री यह सब देखती रही। उनके मन में संतुलन बना रहा। कुंती के लिए ईर्ष्या नहीं, परंतु स्वयं माँ बनने की तीव्र आकांक्षा थी। उन्होंने विनम्रता से कुंती से आग्रह किया कि वह भी यह मंत्र उपयोग कर सके। कुंती ने अपनी उदारता दिखाई और मंत्र माद्री को सौंपा, यह वचन लेकर कि वह केवल एक बार प्रयोग करेगी। माद्री ने मंत्र का जाप करते हुए अश्विनी कुमारों, नासत्य और दर्शन को सम्मन किया। देवताओं ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया कि उनके गर्भ से 2 दिव्य पुत्र उत्पन्न होंगे। कुछ समय पश्चात माद्री के गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। एक सुंदर, निपुण, तेजस्वी और बुद्धिमान पुत्रों की जोड़ी। माद्री का मातृत्व पूर्ण हुआ, लेकिन उनके मन में संतान की संख्या को लेकर एक उपराधोबोध उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्हें लगा उन्होंने कुंती के वचन का अतिक्रमण किया। अब 5 पांडव की माँ कुंती और माद्री थी, लेकिन समाज में मातृत्व का श्रेय प्रायः पहली पत्नी को मिलता है। माद्री के लिए यह दुविधा थी। वे माँ थी, फिर भी दूसरी माद्री ने अपने पुत्रों के प्रति ममता को कभी कुंती से नहीं छिपाया, लेकिन कभी किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। वे जानती थी कि मातृत्व केवल जन्म से नहीं, पालन से भी पूर्ण होता है। वर्षों बीते, पांडु की वासना पर नियंत्रण ढीला पड़ा। एक वसंत ऋतु की मधुर बेला में माद्री के सौंदर्य से अभिभूत हो गए। पांडु ने उन्हें आलिंगन किया। श्राप सत्य हुआ, पांडु की वही मृत्यु हो गई। माद्री सत्यबद्ध रह गई। वे जानती थी कि उनका सौंदर्य पांडु के अंत का कारण बना। कुंती अब 5 बच्चों के साथ अकेली थी। माद्री ने निर्णय लिया कि वह सती होकर अपने पति का साथ निभाएगी। उन्होंने कुंती से प्रार्थना की कि वह 5 पुत्रों की परवरिश करे, क्योंकि कुंती अधिक सक्षम थी।
माद्री अग्नि में प्रवेश कर गई। न केवल पत्नी के रूप में बल्कि एक आत्मगालिन से मुक्ति की साधिका बनकर। माद्री की मृत्यु के बाद नकुल और सहदेव ने कभी माँ का चेहरा नहीं देखा। कुंती ने उन्हें भी युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की तरह पाला। माद्री की छवि एक अदृश्य छाया की तरह पुत्रों के जीवन में रही, एक ऐसी माँ जो उनकी स्मृति में कभी पूरी तरह उभर नहीं पाई। महाभारत युद्ध में नकुल और सहदेव ने भी वीरता दिखाई। वे धर्म के पक्ष में खड़े रहे, लेकिन उनके मन में माद्री की छवि सदैव रही। कुंती ने एक ओर कर्ण को जन्म देकर त्यागा, दूसरी ओर माद्री ने स्वयं जीवन त्यागा। दोनों माताओं ने अपने अपने ढंग से स्त्री धर्म और मातृत्व निभाया। माद्री की गर्भ कथा महाभारत का एक शांत किंतु गहरा अध्याय है। उनकी कहानी में संघर्ष है, प्रेम है, मातृत्व है, आत्मबल है और सबसे बढ़कर त्याग है। वे एक ऐसी स्त्री थी जो कम बोली, अधिक जिया। उनका त्याग मौन था, लेकिन प्रभाव अमिट। स्त्री जब माँ बनती है तो वह केवल एक जीव को जन्म नहीं देती, वह अपने भीतर एक संसार रचती है। उसका शरीर, मन, आत्मा और अस्तित्व सब एक साथ बदलता है। यह कथा है ऐसी ही एक स्त्री की जिसने गर्भ के हर क्षण को जिया, सहा और अपने भीतर के ब्रह्मांड को जन्म दिया। गांव का नाम था सरसोंपुर। हरियाली, पीली सरसों के खेत, कुएं की खरखर और मंदिर की आरती में लिपटी एक छोटी सी बस्ती, वही रहती थी सावित्री। सावित्री एक साधारण लड़की, सादगी में सजी, स्वभाव में सौम्य। पिता हरिलाल किसान थे, माँ गौरी देवी धर्मपरायण। सावित्री पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन किस्मत ने उसे 10वीं के बाद घर की चौखट से बांध दिया। उसका विवाह हुआ रघुवीर से, पास के गांव का एक शिक्षक था। शादी धूमधाम से हुई। सावित्री अपने सपनों की गठरी बांधकर ससुराल आई। सास ज्योति देवी, ससुर धर्मपाल और जेठ जेठानी का भरा पूरा परिवार। लेकिन सपनों की गठरी खुलते ही उसके सामने आया कर्तव्य, मर्यादा और परंपराओं का गाढ़ा जाल। पति रघुवीर समझदार थे, लेकिन भावनाएं शब्दों से दूर रहती। सावित्री का मन धीरे धीरे घर की दीवारों से बातें करने लगा। शादी के 2 साल बाद सावित्री को उल्टियाँ होने लगी, कमजोरी बढ़ी। गांव की दाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो बहू, भगवान ने कोख भरी है। वह क्षण अनजाना था, भीतर कुछ हल्का कुछ भारी हुआ। रघुवीर ने सिर हाथ पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तुम केवल मेरी पत्नी नहीं, एक माँ बनने वाली हो। सावित्री की आंखें भीग गई। पहले महीने में सब कुछ नया था। उसकी माँ गौरी देवी आई, समझाया, बहू अब हर बात में सावधानी, हर निवाला अब 2 के लिए है। गांव की स्त्रियां भी आकर सलाह देने लगी, क्या खाना है क्या नहीं। कुछ ने पुराने टोटके बताए, कुछ ने देवी की पूजा के नियम समझाए। सावित्री उन सबके बीच खुद को तलाश रही थी। क्या मैं अब वही रहूंगी? क्या अब मेरा जीवन किसी और के लिए होगा? 3रा महीना आते आते सावित्री का शरीर बदलने लगा। जी मिचलाना, चक्कर, भूख अचानक बढ़ना और भावनाओं का जवाब। रात को चुपचाप आंगन में बैठती, अपनी हथेली पेट पर रखकर सोचती, तू कौन है मेरे भीतर? क्या तू मुझे जानता है? वो अब खुद से बात करने लगी थी। गर्भ के साथ ही रिश्ते बदलने लगे। सास अब उसके खाने पीने का ख्याल रखती, लेकिन जेठानी की ईर्ष्या आंखों में थी। रघुवीर अब थोड़ा और खामोश हो गए थे। शायद वो इस नए रूप से डर रहे थे, एक पत्नी जो अब माँ बन रही थी। सावित्री ने जाना, गर्भ केवल शरीर में नहीं, मन में भी पलता है। एक दिन मंदिर में आरती के समय पुजारी ने कहा, गर्भ का मतलब केवल बच्चा नहीं होता, ब्रह्मांड भी वही से जन्मता है। माँ बनना शिव शक्ति का संयोग है। उस रात सावित्री ने सपना देखा, एक देवी जिनके गर्भ में नदियाँ बह रही थी, सूर्य निकल रहा था और चांदनी मुस्कुरा रही थी। वह सुबह से कुछ और हो गई थी। अब वह गर्भ को एक कर्तव्य नहीं, एक साधना मानने लगी। 6ठे महीने एक दिन पेट में एक कोमल हिलचल, जैसे किसी ने हल्के से दस्तक दी हो। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। वो डरकर रघुवीर के पास गई।
उसने मुझे छुआ है पहली बार। रघुवीर की आंखें चमक उठी। उन्होंने अपने हाथ पेट पर रखा। उस पल वे दोनों पहली बार एक जैसे लगे, एक माँ और एक पिता। एक दिन सावित्री खेत में गिरी। ताई ने कहा, ध्यान रखना बहू, अब बच्चा थोड़ा कमज़ोर हो गया है। घर में तनाव छा गया। रघुवीर चिंता में डूब गए। सास हर चीज़ पर टोका टाकी करने लगी। सावित्री खुद को दोषी समझने लगी। वो अपने भीतर गहराई में उतरने लगी। हर दिन एक डर, हर रात एक दुआ। अब 9वां महीना चल रहा था। सावित्री दिन में रामचरितमानस पढ़ती, श्रीमद् भागवत मात सुनती और रात्रि को लोरी गाती। अपने गर्भस्थ शिशु के लिए उसका मन अब शांत हो गया था। उसने भीतर से माँ बनने की तैयारी कर ली थी। हर स्त्री के जीवन में यह समय एक साधना होता है, भविष्य को जन्म देने की साधना। पूर्णिमा की रात थी। चांद आसमान पर पूरी साथ से खिला था। सावित्री की पीड़ा शुरू हुई। दाई, सास और गांव की स्त्रियां एकत्र हुई। पूरी रात सिसकियों, मंत्रों और हिम्मत के बीच बीती। प्रभात होते होते किलकारी बूझी। सावित्री माँ बन चुकी थी। एक कन्या ने जन्म लिया। उसने उस नन्ही जान को अपनी छाती से लगाया और धीमे से कहा, तू ही मेरा दूसरा जन्म है। बेटी का नाम रखा वेदिका। सावित्री ने ठान लिया कि वो अपनी बेटी को पढ़ाएगी, उसके सपनों को अपने सपनों से बड़ा बनाएगी। अब सावित्री सिर्फ एक माँ नहीं थी, वह एक निर्माता थी जो समाज, सोच और संस्कारों को एक नई दिशा दे सकती है। यह कथा केवल सावित्री की नहीं है, यह हर स्त्री की है जो माँ बनने की पीड़ा और आनंद से गुजरती है। गर्भ केवल शिशु का नहीं होता, वह स्त्री का भी पूर्ण जन्म होता है। वह एक साधिका बनती है, अपने भीतर की देवी तत्व को पहचानने वाली। गर्भ कथा। आज आप अपने गर्भ में पल रहे शिशु को सुनाएंगे महाभारत की कहानी। कहा जाता है कि गर्भावस्था में अगर पूरी भागवत ना भी सुन पाए तो महाभारत के युद्ध के समय की कृष्ण की वीरता और कुंती के गर्भ कथा की रसपान करने से हमारे गर्भ में पल रहे शिशु पर कर्ण के जैसी ही वीरता प्रकट होती है। तो आइए हम अपने गर्भ में पल रहे शिशु को श्रवण कराएं महाभारत की दिव्य चमत्कारी कहानी और कर्ण की दिव्यता। अगर कहानी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन की वीडियो आप सभी माँ के पास सबसे पहले पहुँचे। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए श्रवण करते हैं। कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। याद से आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। महाभारत की कथा जितनी वीरता, धर्म और युद्ध की है, उतनी ही मातृत्व, त्याग और स्त्री शक्ति की भी है। कुंती पांडव की जननी न केवल एक रानी थी, बल्कि वह एक ऐसी स्त्री थी जिनका जीवन संघर्ष, रहस्य और अध्यात्म से भरा था। यह गर्भ कथा उस कुंती की है जिन्होंने समय से पहले माँ बनने का अनुभव किया और फिर जीवन भर उस मातृत्व को अपने हृदय में छिपा कर जिया। कुंती का जन्म राजा सूरसेन के घर हुआ था और बचपन में ही उन्होंने अपने मामा कंस को सौंप दिया गया था। बाद में राजा कांति भोज ने उन्हें गोद लिया, इसलिए उनका नाम कुंती पड़ा। कुंती का बचपन राजसी ऐश्वर्य में बीता, लेकिन वे बचपन से ही गंभीर, विदुषी और जिज्ञासु स्वभाव की थी। वे वैदिक शास्त्रों, तप और ब्रह्मचर्य के महत्व को समझती थी। यही कारण था कि उन्होंने स्वयं सेविका की तरह ऋषियों की सेवा की और विशेष रूप से ऋषि दुर्वासा को तृप्त किया। एक दिन ऋषि दुर्वासा उनके महल में अतिथि बनकर आए। क्रोधी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध दुर्वासा को कुंती ने अत्यंत श्रद्धा से सेवा देकर प्रसन्न किया। इससे प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें एक दिव्य मंत्र दिया। इस मंत्र को यदि तुम किसी भी देवता का स्मरण कर उच्चारण करोगी तो वह देवता प्रकट होकर तुम्हें संतान की प्राप्ति कराएगा। कुंती मंत्र के प्रभाव को लेकर अत्यंत जिज्ञासु, परंतु बाल्यावस्था और अनुभवहीनता के कारण उन्होंने एक दिन प्रातः काल सूर्यदेव का स्मरण करते हुए मंत्र का प्रयोग कर डाला। मंत्र के प्रभाव से स्वयं सूर्यदेव प्रकट हुए। कुंती भयभीत हो गई।
उन्होंने सूर्यदेव से प्रार्थना की कि वह लौट जाए, परंतु देवता बोले, मंत्र की शक्ति से मैं उपस्थित हुआ हूँ, अब लौटना संभव नहीं। तुम्हारे गर्भ में मेरा तेजस्वी पुत्र होगा। कुंती के गर्भ में एक तेजस्वी बालक का बीज पड़ा। यह उनके लिए एक अद्वितीय अनुभव था। अविवाहित होकर गर्भवती होना उस युग में सामाजिक लांछन का कारण था। कुंती का शरीर दिव्यता से दबकने लगा, परंतु मन में भय, लज्जा और असमंजस ने घर कर लिया। उन्होंने 9 महीनों तक गर्भ को छिपा कर रखा। समय पूरा हुआ और कुंती ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वह अद्भुत सौंदर्य का स्वर्ण कवच और कुंडलों से युक्त था, साक्षात सूर्य पुत्र कर्ण। परंतु विवाह पूर्व संतान होने के कलंक से बचने के लिए और समाज की आलोचना से बचने हेतु कुंती ने अपने नवजात को एक डिब्बे में रखकर नदी में प्रभावित कर दिया। उस क्षण ने कुंती को एक आजीवन पीड़ा दे दी। माँ होकर अपने शिशु को त्यागना किसी भी स्त्री के लिए एक असहनीय निर्णय होता है। यह मातृत्व का सबसे गहन त्याग था। बाद में कुंती का विवाह हस्तिनापुर के महाराज पांडु से हुआ। पांडु धर्म परायण, वीर और नीतिज्ञ थे। विवाह के उपरांत कुंती ने महाराज पांडु के साथ हिमालय की ओर गमन किया, जहां उन्होंने तपस्या और ध्यान में जीवन बिताया। पांडु ने एक बार वन में अनजाने में एक ऋषि को मृग समझकर मार दिया। उस ऋषि ने श्राप दिया कि यदि पांडु स्त्री संग करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप ने पांडु को अत्यंत व्यथित कर दिया। वह संतानहीन रह जाने से दुखी थे। कुंती ने पांडु को अपना वह रहस्य बताया। दुर्वासा द्वारा प्रदत्त मंत्र देवताओं से संतान की प्राप्ति की शक्ति। पांडु के आग्रह पर कुंती ने धर्मराज यम को आगान किया, जिसे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। धर्म, संयम और विवेक का प्रतीक। फिर वायुदेव को स्मरण कर भीम का जन्म हुआ, बल, साहस और क्रोध का स्वरूप। फिर इंद्र का आवाहन कर अर्जुन का जन्म हुआ, दिव्य शौर्य, निपुणता और धर्म के रक्षक। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री भी संतान चाहती थी। कुंती ने उदारता से उन्हें मंत्र का उपयोग करने की अनुमति दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया, जिनसे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। इस प्रकार कुंती 5 पांडव की माँ बनी, 3 अपने गर्भ से और 2 सहमातृत्व से। एक दिन पांडु अपनी कामना पर नियंत्रण ना रख सके और माद्री से संग कर बैठे। उसी क्षण श्राप के अनुसार उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने अपने प्रायश्चित स्वरूप सती हो जाना उचित समझा और 5 बालक कुंती के सानिध्य में रह गए। कुंती एक विधवा माँ बनकर 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर लौटी। वहाँ उनके लिए नए संघर्षों का दौर आरंभ। जब कर्ण ने द्रौपदी स्वयंवर में भाग लिया और अर्जुन ने स्पर्धा की, तब कुंती ने उसे देखा। उनका हृदय विदीर्ण हो उठा। यह वही पुत्र था जिसे उन्होंने जन्म के बाद त्यागा था। कुंती ने बाद में एकांत में कर्ण से भेंट की, उसे सत्य बताया, लेकिन कर्ण ने अपने दैत्य और पालनकर्ता अधिरथ से मिले प्रेम के कारण पांडव का साथ नहीं दिया। यह एक माँ के लिए हृदय विदारक अनुभव था, एक पुत्र से मिलने पर भी उसे खो देने का। महाभारत युद्ध की पूर्व संध्या पर कुंती ने कर्ण से प्रार्थना की कि वह 5 पांडव को न मारे। कर्ण ने वचन दिया कि वह अर्जुन को छोड़ किसी पांडव को नहीं मारेगा। यह एक माँ की अंतिम आशा थी, जो 2 विरोधी पक्षों में बटी हुई थी। एक और उसका त्यागा हुआ पुत्र और दूसरी ओर